हाय स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ देवल और इस वीडियो में लेके आया हूं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिकम। इनके सूत्र, क्रियात्मक समूह, सदस्य प्रथम द्वितीय और उनके साधारण नाम और आरपीसी नाम। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो दिया था साइंस से, और मैथ के तो काफ़ी हैं। तो पिछला वीडियो साइंस से था जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से था। तो इस बार हम ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, इनके नेम लेके आए हैं जो कि 10th 11th और इंटर सभी बच्चों को ये आने चाहिए। तो क्या होते हैं देखते हैं। जो हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। जो हमारा अल्कोहल होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है, और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो OH होता है। वैसे अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें तो साधारण नेम, तो इसका साधारण सूत्र जो होता है वो होता है संरचना सूत्र ROH होता है। तो इसके जो आपके सदस्य होते हैं, इसके दो सदस्य हम बताएंगे और उनके साधारण नाम और आरपीसी नाम भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपका अल्कोहल जो है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है, और इसका जो संरचना सूत्र होता है ROH होता है। ठीक है, तो इसका क्रियात्मक समूह है वो OH है। इसका प्रथम सदस्य बनता है CH3OH और द्वितीय सदस्य होता है C2H5OH। तो अल्कोहल के ये दो सदस्य हैं, जिसका पहले का जो साधारण नेम है वो है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, और इसके दूसरे सदस्य का जो साधारण नाम है वो है एथिल अल्कोहल। ये क्या है, CH3 को मेथिल बोलते हैं, और जिस भी एल्किल समूह में OH समूह लगा होता है तो उसे अल्कोहल बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया मेथिल अल्कोहल। ये एथिल होता है और ये अल्कोहल है, तो इसका नाम एथिल अल्कोहल। अब आईपीसी नेम की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर नंबरिंग करोगे यहाँ 1 आ जाएगी, और एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मैथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, An, और अल्कोहल का सदस्य है तो क्या लगेगा, OH। तो इसका आईपीसी नेम हो गया मेथेनॉल। अब इसका दूसरे का, तो यहाँ पे 1-2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ। कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, An, और अल्कोहल है तो OL। तो इसका जो दूसरे सदस्य का आईपीसी नेम हुआ ये एथेनॉल। ठीक है, ऐसे ही हम एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2nO होता है। ठीक है, और इसका जो संरचना सूत्र होता है वो RCHO होता है। तो इसका जो सामान्य नेम है CnH2nO होता है, और जो संरचना सूत्र होता है RCHO होता है। जो इसका क्रियात्मक समूह है CHO। तो इसके हम 2 सदस्यों की बात करेंगे। पहला HCHO, दूसरा CH3CHO। तो पहला सदस्य का जो साधारण नेम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो हमारा पहला एल्डिहाइड का पहला सदस्य है, इसका नाम है साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड, और
इस वाले का जो साधारण नाम है वो है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। तो इनके साधारण नेम हो गए। तो हम आईपीएसी नेम की बात करते हैं। तो जो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है और आपको पता होगा कि एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मैथ लगाते हैं। कार्बन कार्बन के यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। और एल्डिहाइड के लिए लास्ट में ई हटा के एन ही लगता है, तो उसमें लास्ट में ई हटा के क्या जुड़ जाता है, एल जुड़ जाता है एल्डिहाइड में। तो इसका नेम क्या हो गया, मेथेनेल। इसके बाद इसमें देखते हैं एक दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड है तो एन। तो इसका जो आईपीएसी नेम हो गया वो क्या हो गया, एथेनेल। तो पहले का मेथेनेल और दूसरे का एथेनेल। इसका साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरे का एसिटल्डिहाइड। तो अब हम कीटोन की बात करेंगे। तो कीटोन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2nO ही होता है, लेकिन इसका जो संरचना सूत्र होता है वो R1CO R2 होता है। और यहाँ पे इसका जो क्रियात्मक समूह है वो हो गया CO। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं। और इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कीटोन के सामान्य नाम और ये संरचना सूत्र है। इसका क्रियात्मक समूह CO बोलते हैं। ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके दो सदस्यों की बात करेंगे हम। तो जो पहला सदस्य बनता है CH3COCH3। वैसे इसे एसीटोन के नाम से जाना जाता है, एसीटोन, ये बहुत नाम। वैसे और इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं। दो मेथिल लिखे हैं तो दो मेथिल के लिए डाई मेथिल कीटोन, इसका नाम डाई मेथिल कीटोन भी होता है, और नहीं तो इसे एसीटोन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। और अगर हम इसे डाई मेथिल कीटोन भी बोल दें तब भी कोई बात नहीं। दूसरा, अब ये क्या है, मेथिल है, ये एथिल है, तो इसका जो नेम बनता है मेथिल एथिल कीटोन। तो इसका नाम, ये मेथिल है तो मेथिल, ये एथिल है तो एथिल, कीटोन का सदस्य तो कीटोन। तो इसका साधारण नाम पहले का एसीटोन, दूसरे का एथिल मेथिल कीटोन। अब इनके आईपीएसी नेम की बात करते हैं। तो देखो 1 2 3 तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रो। अब क्या है कि सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कीटोन का सदस्य है तो कीटोन के लिए लास्ट में क्या लग जाता है, ON ई लग जाता है। तो इसका जो आईपीएसी नेम हुआ प्रोपेनॉन। अब यहां पे देखो क्या है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग होगी तो 1 2 3 4, और 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो AN, और 2 नंबर यहाँ पे अभी कंडीशन नहीं बनेगी, अगले वाले सदस्य में कंडीशन बन जाती है। अगर हम इसे इधर ले लेंगे तब भी वही नेम रहेगा। तो कीटोन के लिए लग जाता है ONE। तो इसका नेम जो हो गया आईपीएसी नेम ब्यूटेनॉन। तो इस तरीके से कीटोन के पहला सदस्य, उसका नाम साधारण नाम एसीटोन है, और दूसरे सदस्य का मेथिल एथिल कीटोन, और इस पहले सदस्य का आईपीएसी नेम है प्रोपेनॉन, और दूसरे वाले का ब्यूटेनॉन। ठीक है, अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2nO2 होता है। ठीक है,
जिसका संरचना सूत्र RCOOH होता है, ठीक है, और इसका क्रियात्मक समूह COOH होता है। तो फार्मिक इसके जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है। इसका जो है संरचना सूत्र RCOOH होता है और इसका जो क्रियात्मक समूह है वह COOH है। तो इसके हम दो सदस्यों की बात करेंगे और पहला सदस्य है आपका HCOOH और दूसरा सदस्य CH3COOH। तो जो पहला सदस्य है इसका नाम है साधारण नाम फार्मिकम। और आपको बता दें कि इसे फार्मिक अम्ल क्यों बोला जाता है। जब कोई मधुमक्खी या चींटी हमको काटती है और उस काटने से हमको जलन होती है तो वो क्या करती है, चींटी हमारे अंदर जो है फार्मिक अम्ल प्रवेश करा देती है और चींटी का वैज्ञानिक नाम फार्मिका होता है, इसीलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल रखा है क्योंकि ये मधुमक्खियों और चींटियों में पाया जाता है। दूसरा है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सिरका में पाया जाता है। सिरका हमें खट्टा तभी लगता है जब उसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, तो जब एसिटिक अम्ल के कारण ही सिरका हमें खट्टा लगता है। और सिरका का जो वैज्ञानिक नाम है वो एस्टिमा है, इसीलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल रखा गया क्योंकि ये सिरका में पाया जाता है। तो ये आपके साधारण नेम हो गए। अब हम आयुपेशी नेम की बात करते हैं। तो आयुपेशी नेम, यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और फार्मिक अम्ल है तो फार्मिक अम्ल के लिए लास्ट में ओइक एसिड जुड़ जाता है, OCI ओइक एसिड। तो एसिड, तो इसका नेम जो हो गया आयुपेशी नेम मेथेनोइक एसिड, ठीक है। दूसरा है देखो, एक दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए 8, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और कार्बोक्सिलिक समूह अम्ल का सदस्य है तो ओइक एसिड। तो इसका जो आयुपेशी नेम हो गया एसिटिक अम्ल का वो हो गया एथेनोइक एसिड। आप लोगों को बता दें, हाई स्कूल वाले जो स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेबल से ही 2 नंबर के आपको आयुपेशी नेम या साधारण नेम से आ जाएगा, या कभी कभी क्रियात्मक समूह और सूत्र भी पूछ लेता है इसका। तो हाई स्कूल के जितने भी छात्र हैं इसे बहुत अच्छी तरीके से देख लें क्योंकि ये जो है आयुपेशी नेम या साधारण नेम आ जाते हैं और हर साल आते हैं 2 नंबर में। कभी कभी क्रियात्मक समूह जो है सूत्र भी पूछ लेता है। और वैसे सभी हाई स्कूल 11th और इंटर के बच्चों को सबको इनके अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनके बारे में सूत्र, क्रियात्मक समूह, सभी सदस्य जो 2 हैं सदस्य, उनके साधारण नेम और आयुपेशी नेम सभी को आने चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को बता दें, अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो मिल जाएंगे।